हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल करियर विद कपिल पे। आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में और ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो एग्जाम में सीधे क्वेश्चंस आए। फालतू का नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ वो पढ़ेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और जो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। और हमारी प्लानिंग भी यही रहेगी कि एग्जाम में भी क्वेश्चन यहीं से फंसे। आप कोई सा भी पेपर दे लेना, सीटेट, यूपी टेट, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, सीजीएल या एसएससी का कोई भी एग्जाम, रेलवे, जहां पे भी नदी का क्वेश्चन आता होगा, इस क्लास के बाहर नदी का क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं आपको ऐसा कंटेंट दूंगा नदी के बारे में, यूट्यूब पे आज तक किसी ने नहीं दिया होगा भाई। तो वीडियो का आखिर तक जरूर देखना, बहुत मजा आने वाला है आपको नदी पढ़ के। तो भाई स्किप मत करना, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। भाई ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है? उद्गम कहां से होता है? ये तिब्बत से निकलती है, ठीक है। तिब्बत में चेमा युंगनुंग हिमनद से निकलते हैं तिब्बत में। भाई यहां से निकलती है और यहां से निकलती हुई ऐसे ऐसे बहती हुई यहां से बहती हुई चली जाती है अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी चेमायुंगनी हिमनद से निकल के सबसे पहले जो प्रवेश करती है भारत में, वो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और यहाँ पे प्रवेश करने के बाद में फिर ये बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में जाने के बाद में ये अपना जल जो गिराती है, ये अपना जल ऐसे गिराती है, अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। बंगाल की खाड़ी में ये अपना जल गिरा देती है। भाई चेमायुंगनी हिमनद से इसका उद्गम होता है, उद्गम होता है भाई। यहां से जल निकालती है, जब यहां से जल बहता है तो सबसे पहले भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद में ये अपना जल जो गिरा देती है, ये गिराती है बंगाल की खाड़ी में। तो आइए इसके कुछ पॉइंट्स जानते हैं, जो पॉइंट्स पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में क्वेश्चंस आ चुके हैं और पेपर में अब भी क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। तो भाई पहला पॉइंट बढ़ते हैं। ये तिब्बत में चेमायुंगनुंग ग्लेशियर के पिघलने से बनी है मानसरोवर लेक से, ठीक है भाई। ये तिब्बत में जो चेमायुंगनुंग हिमनद है उससे ग्लेशियर के पिघलने से बनी है, मानसरोवर झील से निकलती है। सेकंड पॉइंट बढ़ते हैं। इसे तिब्बत में, भाई देखो तिब्बत, इसको हर जगह अलग नाम से जाना जाता है। इसको तिब्बत में सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं और बांग्लादेश में कहते हैं इसको जमुना। भाई पेपर में क्वेश्चन ये आते हैं, दो क्वेश्चन मैं आपको बता दूं जो इंपॉर्टेंट है। एक तो क्वेश्चन ये आएगा कि भाई ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा जमुना। दूसरा क्वेश्चन इन चारों का ऑप्शन दे देगा कि भाई अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत और असम और बांग्लादेश में, इन चारों में से ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र किस जगह कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन होगा असम। असम में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र ही कहा जाता है। तीसरा पॉइंट बढ़ते हैं। ये भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। भाई यहां से निकली चेमायुंगनुंग हिमनद से, सबसे पहले जो यहाँ से जल ऐसा ऐसा जाएगा तो यहाँ पे प्रवेश करेगी अरुणाचल प्रदेश में। तो भाई ये भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। ये भारत के दो राज्यों अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है। भारत के दो राज्य अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है। भाई अरुणाचल प्रदेश में बहती है और असम में बहती है। असम, ये आपका असम में बहती है और अरुणाचल प्रदेश में बहती है। ये भारत के दो राज्यों अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। कितनी इसकी लंबाई? इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में सिर्फ 917 किलोमीटर है। भाई इसकी जो टोटल लंबाई है वो 219 यानी कि 29 किलोमीटर की है, और अगर भारत में मैं बात करूं तो 917 किलोमीटर की। और ये प्रायद्वीप है भारत की। एक क्वेश्चन आता है कि प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भाई आंसर होगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है और भारत में 917 किलोमीटर है सिर्फ। छठा पॉइंट बढ़ते हैं। ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में यांगया पास या नामचा बारवा पर्वत को काटकर भारत में प्रवेश करते हैं। भाई यहाँ पे है यहीं पे है नामचा बारवा भाई अरुणाचल प्रदेश में नामचा बारवा पर्वत को काटकर भारत में प्रवेश करती है। 7 पॉइंट बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में उन्मादा व माजुली नदी द्वीप है। उन्मादा जो है भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप है,
उन्मादा भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप है और मांजुली द्वीप भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। देखो भाई, ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में उन्मादा व माजुली नदी द्वीप है। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उन्मादा है और भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। इसकी सहायक नदियां कौन सी है? पगलदिया, तिस्ता, दिबांग, पिथुमारी, लोहित, धनसिरी, मानस, दिहांग, सुबनसिरी। दोबारा पढ़ते भाई, इसकी सहायक नदियां जरूर याद करना। पगलदिया, तिस्ता, दिबांग, पिथुमारी, लोहित नदी, धनसिरी, मानस, दिहांग, सुबनसिरी। भाई सुबनसिरी जो है ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो भाई अगर पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा सुबनसिरी। कि भाई ये ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दूसरी बात, लोहित नदी को लोहित नदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि लोहित नदी के नीचे के जो मिट्टी है लाल है, इसलिए उसका जो पानी है वो लाल कलर का आता है, इसलिए इसको खूनी रिवर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? लोहित माने का तो लहू माने लहू में बह जाना यानी खून, इसलिए लोहित नदी। क्योंकि लोहित नदी के जो नीचे की मिट्टी है बिल्कुल रेड है, रेड होने की वजह से उसका पानी भी रेड आता है, इसलिए इसको खूनी रिवर भी कहा जाता है। लोहित नदी को क्या कहा जाता है भाई? खूनी रिवर भी कहा जाता है। और भाई ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है सुबनसिरी। 10 पॉइंट पढ़ते हैं। लोहित नदी पर एक ब्रिज है जिसका नाम है भूपेन हजारिका ब्रिज, या जिसे हम दौला सादिया का ब्रिज भी कहा जाता है। ये भारत का सबसे लंबा नदी ब्रिज है। कौन सा है भाई? लोहित नदी पर एक ब्रिज है जिसका नाम है भूपेन हजारिका ब्रिज। भूपेन हजारिका ब्रिज, जिसे ढोला सदिया ब्रिज भी कहा जाता है, यह भारत का सबसे लंबा नदी ब्रिज है। भारत का सबसे लंबा नदी ब्रिज कौन सा है? भूपेन हजारिका ब्रिज, जिसे दौला सदिया के नाम से भी जाना जाता है। तो भाई अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट में बता देना आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। नदी ऐसी करवा दूंगा, एक एक नदी की एक एक क्लास लेकर आऊंगा, आपको नदी दिमाग में रटवा दूंगा, नदी का क्वेश्चन क्लास के बाहर ले जाने का। तो भाई ऐसी ही वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, और वीडियो को लाइक कर दो, और जितना हो सके शेयर जरूर कर देना भाई। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन नदी के टॉपिक के साथ। जो भी आपको चाहिए वो मैं यहाँ प्रोवाइड करवाऊंगा। नदी आपको ऐसी पढ़ा दूंगा, क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।